नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्मेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही है जी। कौन से नंबर की है? 11th नंबर की। निकनेम हमने स्टार्ट कर दिया था ये जी। तो साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। नमस्ते जी। सब कुछ ठीक है। राम राम जी, राम राम। तो स्टार्ट करते हैं। निकनेम के अंदर हमने अब तक 2 क्लास कर चुके हैं। पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे, कल करेंगे पीडीएफ अपलोड। ये आ चुके थे, उसने थोड़ी सी गलत पीडीएफ बना दी, इसलिए अपलोड कर नहीं पाए थे ये। तो कल तीनों की एक साथ ही पीडीएफ मॉर्निंग में अपलोड मिल जाएगी आपको ये। फिलहाल देखिएगा, जो पॉइंट है हमारे पास स्टैटिक जीके का। निकनेम जो है, निकनेम के अंदर मैं कुछ आपसे ये पूछूंगा, और पूछूंगा क्या कि जो लिखा है यहाँ पर 13 पॉइंट, ये इनके आंसर आपको सबसे पहले बताने हैं जी। ये वेबसाइट पर क्लास आपकी, आप एक्चुअली में वेबसाइट गलत ओपन कर रहे हैं, तो उसका हमने सॉल्यूशन करवा दिया है कि जो आप अभी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वो नई वाली वेबसाइट ऑटोमेटिक ही वहां पर फॉरवर्ड हो जाएगी जी। राज चौधरी, मेरा भी नाम ले लो, नाम सबका ले लेंगे अभी धीरे धीरे, है ना। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट ये है। क्लास जो होगी ना वो डेली मंडे से हो जाएगी आपकी ये। नाइट में इसका टाइमिंग फिक्स कर दिया हमने ये। नहीं, मंडे से नाइट में से, सॉरी संडे से ही है ये। इसी संडे से है ये, तो नाइट के अंदर ही मतलब टाइम कर दिया है फिक्स। ये डेली चलेगी अब क्लास ये। मैंने कहा स्पेस सिटी ऑफ इंडिया क्या कहलाता है बाबा? जल्दी जल्दी कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए, ताकि मेरा जो रिदम है वो बन जाए क्लास के अंदर। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? बेंगलुरु। परफेक्ट है जी बाबा, बैंगलोर। और सेकंड का क्या बता रहे थे आप? ये टॉलीवुड, इंडिया का टॉलीवुड क्या कहलाता है बाबा? ये आपको बताना है। ये इंडिया का टॉलीवुड, टॉलीवुड। हाँ, करंट अफेयर्स के अपलोड कर दिया करेंगे हम वीक के अंदर। जैसे इस वीक में भी हमने कम से कम 6 क्लास अपलोड कर दी है, तो 6-7 क्लास हम अपलोड करते रहेंगे। वो सबसे बेस्ट वही रहेगा ये। हाँ, एग्रीकल्चर सारे करवाएंगे ये। फिलहाल आंसर बताइएगा। सेकंड वाले का कहाँ? कलकत्ता, बिल्कुल ठीक है जी। कॉल कैपिटल का आंसर आया था किसी का? धनबाद, बिल्कुल सही आंसर ये। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, डेट्रॉइट। बताइए इसका, देखते हैं किसको याद आता है बाबा। भोला का आंसर परफेक्ट है ये। चेन्नई, कि चैन नहीं, दिन में ट्राई कर लो, ये बिल्कुल सही है ये। आपके पास लिखा 5 नंबर। ये मैं जब जब बोलता चलूं उसी का आंसर देते चलिए, ताकि ये पता चल सके कि वाकई में आप जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बॉस्टन कौन है? अहमदाबाद, बिल्कुल परफेक्ट है जी। सिटी ऑफ फेस्टिवल, लगता है मुझे कि आप शायद इसको भूल चुके होंगे। सिटी ऑफ फेस्टिवल, इसका मतलब देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये बिल्कुल, मैंने कहा सिटी ऑफ फेस्टिवल, ये मदुरई, बिल्कुल ठीक है जी। मदुरई होगा इसका ये। सिटी ऑफ रैलीज, मैंने कहा मैंने कहा सिटी ऑफ रैलीज, सिटी ऑफ रैलीज जो है वो क्या होगा, वो आपको देखना। दिल्ली, परफेक्ट है जी ये। मैंने कहा मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ, ये नॉर्थ का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? उत्तर का, उत्तर का बताना, ध्यान रखना ही है। सिलेबस जो है बैच नंबर 3 के अंदर जो अपलोड है वही इधर अपलोड हो जाएगा, वहां अपडेट कर दिया है ये। हाँ, बिल्कुल क्या होगा? उत्तर, कहाँ का? उत्तर का क्या? कानपुर, बिल्कुल सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का बताइए क्या करेंगे बाबा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ताकि क्लास को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे जी। गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। मुंबई, बिल्कुल सही है जी ये। सिटी ऑफ बैंगल्स, ये कंफर्म भूलोगे, ये कंफर्म की भूल गए होंगे ये। मैंने कहा इसका बता दीजिए बाबा एक बार। यस, गेटवे का तो हो गया, सिटी ऑफ बैंगल्स ये। और आंसर सही है आदित्य, बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल सही है। सिटी ऑफ बैंगल्स का मतलब क्या होगा जी? मैंने कहा वो चूड़ी और सुहाग वाला याद नहीं है? फिर तो रोज ही लगाते है, बाद में ही है। फिरोजाबाद, परफेक्ट है जी ये। मैंने कहा सोरो ऑफ बंगाल, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताइए, सोरो ऑफ बंगाल जलगांव कहलाता। बनाना सिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है जी ये। मैंने कहा बताइए, सोरो ऑफ बंगाल दामोदर, परफेक्ट है जी ये। नरेंद्र मोदी जी से हमने कनेक्ट किया था ये। टी सिटी ऑफ इंडिया कौन? टी सिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं किसका आंसर सबसे। आसाम, परफेक्ट है बाबा, बिल्कुल ठीक है जी। आसाम, बिल्कुल ठीक है ये। सौरव आप बिहार लास्ट बता दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज का पॉइंट कौन सा है बाबा? बिल्कुल सही है, कोसी है, बिल्कुल सही है, कोसी है। जरा मैं पूछना चाहूंगा, लास्ट के क्लास का जो मैंने एंड किया था वो क्या था? अरब सागर की रानी से। अरब सागर की रानी क्या कहलाती है? यह आपको मुझे बताना है ये। मैंने कहा अरब सागर की रानी कोची कहलाती है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। कच्चा करेला कोची केरला में पड़ता है जी। हमने इस तरीके से लिंक किया था लास्ट क्लास के इस पॉइंट के, हमने
छोड़ा था ये। और एंड जब करेंगे तो अरब सागर के राजकुमार से आज एंड करेंगे। फिलहाल पॉइंट ये है कि निकनेम का तीसरा क्लास यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लिखा है सोलन, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सिटी ऑफ रेड गोल्ड, यानी जिसको बोलते हैं एक तरह से क्या, टोमेटो या मशरूम। देखो मशरूम और टोमेटो एक तरह से ये, मैंने कहा मशरूम और टोमेटो, ये आपको सबको पता है ये। मैंने कहा आपको सबको पता है कैसे कलर का रहता है जी, रेड का ही रहता है एक तरह से ये। तो ये कहना ये चाह रहा है कि लाल सोने का शहर, या यूं कह सकते हैं मशरूम सिटी एक तरह से, वो क्या कहलाती है, सोलन, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है ये। मान लो आप मार्केट में गए जी, बोले भाई साहब, बोले क्या, अरे यार टमाटर कैसे दिए, बोले टमाटर, बोले हाँ, टमाटर के साथ साथ पड़े थे वहां मशरूम, वो ऐसे ही लगते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसको मशरूम से वैसे लिंक कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये वहां पड़ा था क्या, मैंने कहा बोले टमाटर पड़े थे जी ये। तो मैंने उनसे बोला, बोले कि जी ये टमाटर कैसे दे रहे हैं, बोले कि टमाटर, बोले कि जी 100 रुपए के ये। कितने, 100 रुपए किलो ये। हम क्या बोलते हैं, लो जी हम तो चले ही, हमें नहीं लेना 100 रुपए के अंदर ये। देखो ये 100 का मतलब होता है 100, मैंने कहा 100 का मतलब होता है 100, मैंने कहा लेने, मैंने कहा लेने, तो देखो जी ये मैंने इसकी लिंक किया था। हाँ 100 रुपए का ले लो जी ये। तो देखो उन्होंने कहा कि कितना, कि 100 रुपए का ले लो जी एक तरह से ये। तो हमने क्या कहा, नहीं जी हम तो चले, ये अगले वाले से ले लेंगे ये। तो हिमाचल में पड़ता है सोलन, और किस वास्ते याद किया हमने इसको, टमाटर से, टोमेटो यानी कि रेड गोल्ड से ये, यानी लाल सोने का शहर ये। कोल्हापुर जो कहलाता महाराष्ट्र सिटी ऑफ रेसलर, ये पहलवानों का शहर कहलाता है, महाराष्ट्र के अंदर है, कोल्हापुर पड़ता है। याद कैसे करोगे ये, कोला का मतलब होता है मेरे दोस्त, कोला का अर्थ निकलता, सीधी सीधी बात में बात करें तो लोमड़ी एक तरह से ये। और मैंने कहा कोला का अर्थ क्या निकलता है, लोमड़ी निकलता है ये। और आपको सबको पता है ये जो रेसलर होते हैं ना, एक तो जो पहलवान होते हैं ये, उनके सामने तो हर कोई क्या बन जाता है, कोला यानी लोमड़ी बन जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि पहलवानों का शहर क्या होगा, कोल्हापुर होगा, जो पड़ता कहां पर है बाबा, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ये। तो मैंने कहा लोमड़ी बन जाता है, कोला यानी होता लोमड़ी एक तरह से ये, लोमड़ी बन जाता है किसके सामने एक तरह से ये, किसके सामने, रेसलर के सामने, पहलवान के सामने ये। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, कोट्याम की दादी कहलाती है जी मलयाला ये। मैं फिर बता दूं एक बार आपको, क्लास के अंदर कंटेंट जो है ना एक तरह से ये, मैंने कहा क्लास के अंदर जो कंटेंट है वो आपका हम इसे ल्यूसेंट से भी ले रहे हैं, और वो भी ले रहे हैं जो गौरव सर वाली बुक के अंदर है, हम दोनों का मिक्स लेकर चल रहा था, कंटेंट ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने वहां से लिया कोट्याम की दादी है, और कोट्याम की दादी कहलाती है जी मलयाला ये। क्या कहलाता है, मलयाला ये। अब बोले कैसे करोगे, देखो दादी के लिए जो कोटा से लाया, बोले क्या, मैं लाया, बोले क्या, माला लाया, मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया जी, मैं लाया। मैंने कहा कौन लाया, मैं लाया जी। है तो देखो जी कोटा सही है, किसके लिए लाया ये, मेरी दादी जो है नहीं, उनके लिए जो है एक तरह से मैं लाया, मैं लाया। तो कोट्याम के दादी क्या कहलाएगी, मलयाला ये। आपके पास है साल्ट सिटी, जिसका अर्थ निकलता है गुजरात। और कैसे कनेक्शन करेंगे, पूरी रात गुजार दीजिए, बोले कि कैसे, साल्ट पी पी करिए। या मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये साल्ट पी पी करिए, मैंने कहा नमक पी पी करे एक तरह से ये पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक तरह से अपनी ये। या ऐसा हो सकता है ये साल्ट एक तरह से इसको लिंक कर देते हैं हम ये, गुजरात के अंदर कच्छ वगैरह का नाम सुना होगा आपने एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो इसको इस तरीके से करते हैं ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा कैसे, ये साल्ट भाई पूरी रात ही गुजार देते हैं वहां पर एक तरह से, वो नमक को इकट्ठा करते 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 हैं। तो साल्ट सिटी एक तरह से क्या, गुजरात कहलाएगा जी ये। पेटा नगरी, आगरा के क्या आते हैं, पेटा आते हैं, सबको पता है ये। तो पेटा नगरी क्या कहलाएगी, आगरा कहलाएगी एक तरह से ये। पेटा नगरी किसको बोलेंगे, आगरा को बाबा ये। मैंने कहा सुरमा नगरी होती है, मैंने कहा मैंने कहा सुरमा जो नगरी है वो है जी बरेली। और देखो वो शर्मा गई किसमें, वो शर्मा गई रैली में ही है। मैंने कहा वो शर्मा गए जी ये किसमें, बरेली। एक वो मूवी भी आई थी कि आपको किसी को याद हो, बरेली वाली कौन सी, बर्फी वाली कौन सी मूवी थी, जरा कमेंट करना किसी को पता हो तो ये। उससे लिंक कर देते हैं ना, काम खत्म करते हैं ये। बरेली की बर्फी या कुछ ऐसे मूवी, पता नहीं मुझे याद क्यों आ रहा, हालांकि मूवी में कम देखता हूँ वैसे ये। बताइए, मैंने कहा कोई बरेली की बर्फी, हाँ बरेली की बर्फी के अंदर वो एक्ट्रेस से लिंक कर देते हैं हम ये, कि वो बरेली की जो बर्फी एक तरह से ये,
बरेली की बर्फी की जो वो एक्ट्रेस नहीं थी, उसके अंदर एक्ट्रेस से कोई ना कोई सीन होगा ऐसा, हम लिंक कर देते हैं उससे ये कि वो बेचारी वहां जाते शर्मा गई थी एक तरह से। ये तो सुरमा नगरी यानी कि बरेली एक तरह से ये। अच्छा, कीर्ति सेनन थी ना ये, हाँ, तो वो बरेली की बर्फी में कीर्ति सेनन जो एक तरह से उसकी एक्टिंग ऐसी थी ये, हर कोई शर्मा जाए एक तरह से ये। तो मैंने कहा बरेली हो जाएगी सुरमा नगरी है। आपके पास टोटल कितने हुए? 6 हुए। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि मुझे जल्दी 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 कमेंट करके ये बता दीजिए किस किस का आंसर क्या क्या होना है, बताइएगा एक बार। आपके पास लिखे टोटल 6 पॉइंट यहां पर। ये अगला टॉपिक इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। ये बताइए, आपके पास लिखा सिटी ऑफ रेड गोल्ड सोलन पड़ता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ये बोलेगी जी 100 रुपए का ले ना ना, मेरे को नहीं लेना, हम तो चले अगले वाले के पास। ये हिमाचल सोलन, मैंने कहा सिटी ऑफ रेड गोल्ड। ये सिटी ऑफ रेसलर, ये पहलवान। ये मैंने कहा पहलवान को कैसे लिंक करोगे? मैंने कहा वो कोला लोमड़ी बन जाता आदमी पहलवान के सामने, ये तो कोल्हापुर। ये उसके बाद देखिएगा, ये मैंने कहा कोट्याम की दादी मैं लाया जी, मलयाला मैं लाया मेरी दादी के लिए, ये कोट्टा से एक तरह से यानी मलयाला। मैंने कहा साल्ट, मैंने कहा साल्ट यानी कि पूरी रात गुजार दी साल्ट ही साल्ट में वहां काम करके, या उसको साल्ट को इकट्ठा कर करके एक तरह से। ये मैंने कहा पेटा नगरी है, कैसे करोगे? आगरा से कर दो लिंक, ये कैसे कर दो? आगरा से लिंक कर दो। और मैंने कहा बोलेगी जी कैसे? बोलेगी जी आगरा का पेटा सब जानते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा सुरमा नगरी, वो बरेली की बर्फी में कीर्ति सेनन जो एक्ट्रेस थी वो कैसे शर्मा गए थे आपको पता है। ये तो सुरमा नगरी क्या होगा? बरेली होगा। और लिखा है राजस्थान का हृदय, और ये कहलाता है बाबा अजमेर। कैसे याद करोगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा एक बार, ये आज मेरा भी हृदय धक धक कर रहा है। ये कहते नहीं है कई बार, ये राजा भी कभी कभी बोल देता है। ये बोलेगे क्या कि आज बेटा मेरा भी जो दर हृदय है ना बड़ा धक धक कर रहा है। राज यानी कि मैंने कहा राजा, ये मैंने कहा राज यानी कि होता है राजा। या देखो और भी खतरनाक कनेक्शन कर देता हूं मैं आपका। ये बोलेगी जी कैसे? ये बोले कि जी मैं उस स्थान पर गया जहां पर राजा निवास करते थे। ये तो मेरा भी जो आज हृदय है ना बड़ा धक धक कर रहा है कि यार कैसे इन्होंने मतलब युद्ध जीते होंगे इस तरीके से। ये तो मैंने कहा रे आज मैं उस स्थान पर गया ना जहां राजा रहा करते थे, ये मेरा भी आज जो हृदय है ना वो बड़ा धक धक कर रहा है। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर। और मैंने कहा गुलाबी नगरी क्या कहलाती है? ये जरा कमेंट करके बताइएगा आप। आपके पास लिखा है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये मैंने कहा स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है जी। ये क्या कहलाएगा? जयपुर कहलाएगा। मैंने कहा क्या कहलाएगा? जयपुर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की अगर बात करें तो जयपुर का नंबर कौन सा है ये भी मुझे बता दो जी एक तरह से। ये कौन सा नंबर है जयपुर का? ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ये कौन सा? सेकंड नंबर। ये पहला किसका है? पहला पहला बताओ, सेकंड तो बता दिया आप। ये पहला बताओ, पहला किसका आंसर आता है? देखिए ये मैंने कहा पहला कौन सा है? अहमदाबाद। बिल्कुल परफेक्टली सही है, बोला आपका, ये नाम ही बोला है लेकिन बड़ा चंटर है यार तू। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा लिखा स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया यानी भारत का स्विट्जरलैंड। ये क्या कहलाता है? कश्मीर कहलाता है। ये कैसे याद करोगे? ये देखो भारत में अगर घूमने की बात हो तो लोग क्या कहते हैं, बोले कि भाई बोले कहा कश्मीर जाइए मजा आ जाएगा तेरे को जिंदगी का। ये स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आएगी एक तरह से। ये तो मैंने कहा पहला तो हो सकता है ऐसे ही। और बोले दूसरा, दूसरा ऐसे कर सकते हैं ये कि स्वीट का मतलब स्वीट ले लेता हूं मैं, ये स्वीट यानी कि मीठा एक तरह से। ये मैंने कहा बहुत मीठा लगता है। ये क्या? कश्मीर 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 किशमिश। मैंने कहा किशमिश, कश्मीर किशमिश। किशमिश कैसा लगता है? स्वीट लगता है जी एक तरह से। ये तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड जो होगा ना इंडिया का वो क्या कहलाएगा बाबा? कश्मीर कहलाएगा एक तरह से। ये आपके पास में है वडोदरा। ये और मैंने कहा ये पड़ता है जी गुजरात के अंदर। ये क्या कोई आप मुझे ये बताएंगे कि वडोदरा का पहले नाम क्या था? आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं कि वडोदरा का पहले क्या नाम था? देखते हैं किसका आंसर आप में से सबसे पहले आता है। ये बताइए वडोदरा का पहले नाम क्या था बाबा? यह आपको कमेंट करके मुझे बताना है। देखना यह है कि किसका आंसर आता है। और बिल्कुल परफेक्टली सही है, परफेक्टली सही है जी। पहले इसका नाम क्या था? वडोदरा तो अभी है ही, और इससे पहले इसका नाम था बड़ौदा। क्या था? बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा आपने एक तरह से। ये पहले नाम क्या था इसका? बड़ौदा था ये। और इसके नाम से ये पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है बड़ौदा यानी कि बड़, बड़ौदा यानी कि बड़, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये अच्छा आप बड़ौदा से ही हैं? सुकरात। ये सुकृत क्या नाम आपका?
चलो ये बढ़िया है जी। तो मैंने कहा देखिएगा ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। हाँ, यहां से देखिएगा मैंने कहा बनियान सिटी है, यानी कि वही बड़ का मतलब एक तरह से ये बनियान को बड़ी बोलते हैं एक तरह से ये, तो बरगद जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा बड़ौदा से लिंक पता चल रहा है कि ये बड़ से इसकी उत्पत्ति हुई होगी एक तरह से ये। और देखो यहाँ लिखा भी है कि बड़ के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ये बड़ के जो पेड़ है ना ये वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये बरगद शहर ये कहलाता है एक तरह से ये। तो इसका नाम में ही लिखा हुआ है ये बड़, यानी कि मैंने कहा बड़, ये बड़ यानी बरगद है एक तरह से ये। तो बरगद शहर क्या कहलाएगा एक तरह से, वडोदरा कहलाएगा ये। मैंने कहा वडोदरा कहलाएगा ये। आपके पास है क्वेश्चन यहाँ पर, ये दो क्वेश्चन फंस गए मॉक में करंट के, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये। ताला नगर कहलाता है जी अलीगढ़ ये। अब देखो कोई इसको माइंड मत करना, मैं केवल एक लिंक कर रहा हूं, और ध्यान रखना इस पूरी स्टैटिक जीके के अंदर कई कई ऐसी चीजें आएगी ये, तो आप माइंड मत करना आपका जो है ना ये। हाँ, मैंने कहा आप पॉइंट को समझिएगा, आप जो है ना ये माइंड मत करना। फिर कह रहा हूं मेरा टारगेट केवल आपको याद करवाना है, क्योंकि मैं इस मामलों में पहले भी मामला मेरा बिगड़ चुका है ये। तो इसलिए कोई माइंड मत करना, मैं केवल इसको लिंक करने की कोशिश करता हूं कि आपको कैसे याद हो जाए, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं है। तो मैंने कहा अली के गढ़ में ये अब कोई नहीं जा सकता जी, ये बोले क्यों, ताला लगा दिया उन्होंने। अली के गढ़ में अब कोई नहीं जा सकता, बोलेगी क्यों, क्योंकि उन्होंने ताला लगा दिया जी। तो ताला नगर क्या कहलाएगा, अलीगढ़ कहलाएगा ये। आपके पास में है कटक, बहुत अच्छा है ये, उड़ीसा में पड़ता है जी ये। मैंने कहा उड़ीसा में पड़ता है, और पूरी पूरी पड़ता है उड़ीसा के अंदर, ये सबको पता है ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, देखिएगा ये सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि कटक पड़ता है उड़ीसा के अंदर, सिल्वर सिटी ये कहलाता है एक तरह से ये। अब बोले कि इसको याद कैसे करें। कटक शहर पड़ता है महानदी के तट पर स्थित है ये। किसके ऊपर, महानदी के ऊपर ये स्थित है एक तरह से कटक ये। तो मैंने कहा महानदी के तट पर स्थित है कटक शहर, पहला पॉइंट तो ये है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है जी। और कटक जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, इसे सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है ये। और मैंने कहा चांदी के भाव सबको पता है कि जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना ये, उड़ते जा रहे हैं भाव हवा के अंदर, जैसे मान लो उड़ते हो एक तरह से ये, ऐसे उड़ता चांदी का भाव तो एक तरह से ये। आज 2000 बढ़ गई, कभी 5000 बढ़ गई, कभी 1500 बढ़ गई, बढ़े ना बढ़े हमें तो नंबर लाना है, तो बढ़ा देंगे जी ये, ठीक है। तो देखिए ये मैंने कहा चांदी का जो भाव है, यानी सिल्वर का जो भाव है, वो उड़ता ही जा रहा है एक तरह से ये। और ये जो बात है ना जनता को बड़ी खटकती है, मैंने कहा जनता को बड़ी खटकती है, बोले यार इतनी महंगाई पहले से है, चांदी का भाव बढ़ रहा है, शादी में बच्चों के लिए क्या चांदी वगैरह क्या बनवाएंगे जी, आइटम वगैरह ये। तो मैंने कहा चांदी के जो भाव है, सिल्वर के जो भाव है, वो उड़ते ही जा रहे हैं एक तरह से ये। और ये बात जनता को बड़ी खटकती है, खटकती है, खटकती है, खटकती यानी कटकी। तो मैंने कहा कटक पड़ा कहाँ, उड़ते हैं भाव, यानी कि उड़ीसा। किसके भाव उड़ रहे हैं, बोले कि चांदी के ये। तो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कटक। और वो पड़ता है बाबा कहाँ, उड़ीसा के अंदर ये। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर ये। तो सिल्वर सिटी कहलाएगा ये। और जो उड़ीसा है यानी कटक शहर जो है एक तरह से ये, वो कहाँ स्थित है, महानदी के ऊपर स्थित है जी एक तरह से ये। मैंने कहा महानदी के तट पर स्थित है ये। इस पॉइंट को हम इससे लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक जो है ना लंबी बन जाएगी। इसको हम लिंक करेंगे इस पॉइंट के थ्रू, ये जो आपका आएगा ना ये झील वाला पॉइंट, ये चिल्का वाला ये, उसके थ्रू। और एक पॉइंट हमारा आएगा ये जो प्रोजेक्ट नहीं होते हाइड्रो और ये इलेक्ट्रो वगैरह जो भी होते हैं एक तरह से ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये उस पॉइंट के थ्रू इसको हम 4-5 पॉइंट होते हैं ये, तो वहां से इसको लिंक करते हैं एक बार। फिलहाल हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको करते चलेंगे ये। और या फिर भी आप करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये बोले कि जी कैसे, ये देखो जी उड़ीसा यानी कि दिशा, मैंने कहा जी या तो यहां से कर देते या उड़कर एक तरह से उड़कर जाना पड़ता है। बोले कि महानदी यानी बड़ी नदी है जी, और बड़ी नदी के ऊपर देखो आदमी ऐसे पैदल नहीं जा सकता ये। बोले कैसे जाना पड़ेगा, बोले कि ये उड़कर ही जाना पड़ेगा एक तरह से ये। तो महानदी के तट पर कौन, ये उड़ीसा यानी कि कटक एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा कर्नाटका इज नॉन एज द क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। कर्नाटका को भारतीय बैंकिंग का पालना के रूप में जाना जाता है ये, क्योंकि कई भारतीय बैंक ऐसे हैं जो कर्नाटका से उत्पन्न हुए हैं ये। Sometimes in the option of MCQ, Karnataka is not given, so mark the answer as Mangaluru, as it is also known as a cradle of Indian banking. ये मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये।
ये कहना ये चाह रहा है कि कर्नाटका को भारतीय बैंकिंग का पालना के रूप में जाना जाता है, और अगर ऑप्शन में आपको कर्नाटका ना देखने को मिले तो मंगलुरु भी देखने को मिल सकता है, तो आप उसको आंसर टिक करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है जी। अब बोलेगी जी कैसे? देखो, बैंक के जो नियम होते हैं ना, ये उनका आदमी को जब पालन करना पड़ता है ना, ये तो वो सबको पता है कि टकाटक करना पड़ता है जी। ऐसा नहीं है कि जी नहीं मैं पालन नहीं करूंगा तो वो बैंक के अकाउंट को कुछ भी कर सकते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा बैंक के जो नियम होते हैं एक तरह से ये, उनकी पालना जो है ना, ये सबको बिल्कुल करना पड़ती है। कैसे? बिल्कुल टकाटक करना पड़ता है जी। नियम बड़े इसके टकाटक होते हैं ये। तो मैंने कहा करना टक, यानी कि करना टकाटक, करना टकाटक ही है। तो मैंने कहा भारतीय बैंकिंग का जो ये जो सिस्टम है, उसके नियमों की जो पालना है ना एक तरह से, वो हमें सबको करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बड़े टकाटक है एक तरह से। ये जो नियम है ना इसके सारे, वो टकाटक है। तो भारतीय बैंकिंग का जो मतलब पालना है एक तरह से, ये क्रेडल जिसको बोलते हैं इंडियन बैंकिंग का, ये वो बेसिकली जान जाता है कर्नाटका ही है। और ऑप्शन में अगर कर्नाटका नहीं मिलेगा तो हम टिक कर देंगे किसको? मैंगलुरु को। ये बोलेगी जी ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में ऐसा आया हुआ है एक बार ये। तो जो चीजें पूछी हुई है ना, ये हम वो सारे डाउट में क्लियर करते चलेंगे ये। उसके बाद देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 40 से 45 सेकंड में शायद ये सारे के सारे क्लिक करके बता देंगे कि किसका आंसर क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। राजस्थान का हृदय क्या कहलाता है? ये बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा, अजमेर कहलाता है जी। बिल्कुल सही है। क्या कहलाता है? अजमेर कहलाता है ये। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर परफेक्ट है जी। मैंने कहा बनियान सिटी, बरगद शहर, बरगद शहर, बरगद शहर। वडोदरा सही है। वड वड बड़, ध्यान रखना वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। और मैंने कहा बनियान सिटी क्या कहलाता है? वडोदरा। इसका पहले नाम क्या था बाबा? पहले बड़ौदा इसका नाम था ये। मैंने कहा ताला नगर, ताला लगा दिया जी। अब अलीगढ़ में कोई नहीं जा सकता ये। तो मैंने कहा अलीगढ़ कहां पड़ेगा? मतलब अलीगढ़ को क्या? ताला नगर ये। सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, सिल्वर सिटी बिल्कुल सही है। इसका मतलब चांदी के जो भाव है ना, वो बड़े उड़ रहे हैं जी। तो मैंने कहा जी उड़ रहे हैं, जनता को ये बात बड़ी खटकती है। ये कटक यानी कि खटकती है एक तरह से। और कहा कौन सी नदी पर स्थित है, ये भी मुझे बता दो जी। कौन सी नदी पर है वो स्थिति है? कौन सी नदी पर? जल्दी जल्दी कमेंट करके। महानदी परफेक्टली सही है जी आपका ये। महानदी परफेक्टली सही है जी। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, बैंकिंग का पालना किसे कहा जाता है? कर्नाटका। और ऑप्शन में कर्नाटका अगर नहीं मिला तो मिलेगा क्या बताइए? कर्नाटका नहीं मिला तो मिलेगा क्या, ये आपको बताना है जी। बताइए। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैंगलोर ही है। करंट अफेयर्स की लगभग लगभग नहीं, नो कंप्लीट ही हम क्लास अब तक अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो क्लास ही। आप में से कोई ऐसा है जिसने वो कंप्लीट देख ली हो? क्योंकि मुझे उसमें से पूछना था ये। फिलहाल देखिएगा, अरब सागर का राजकुमार। मैंने कहा अरब सागर का राजकुमार, और मैंने कहा ये कहलाता है जी अरब सागर का राजकुमार। ये अरब सागर का राजकुमार बोलते हैं। देखो, रानी तो किसको बोल रहे थे हम? ये रानी बोल रहे थे हम कोच्चि को। ये पड़ता कहाँ है? केरला के अंदर। ये कहां पड़ता है? केरला के अंदर। वो रानी थी, अब रानी कच्ची। अब थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन बैठता है, लेकिन मैं कर देता हूँ ये। अब रानी क्या बोलेगी? जो कच्ची होती है, रानी को कच्चे कच्चे चीजें जो है अच्छे लगते हैं एक तरह से ये। ठीक है। और मैंने कहा जी कोलम का मतलब होता है केरला में पड़ता है, और अरब सागर के राजकुमार है। तो कैसे करेंगे आप ये? काजू बिल्कुल सही है जी ये। काजू काजू। मैंने कहा जी देखो ये, अच्छा ये मैंने हाँ लिंक किया था ये, दोबारा कमेंट करना। ये ऐसा पॉइंट हमने किया है ये। कॉलम को क्या बोलते हैं ये पहले बताइएगा आप। ये कॉलम को, ये तो उसको लिंक करने की नीड नहीं होगी, हमने किया था ऐसा ही, मुझे याद आ रहा है ये। बताइए। काजू, काजू, कैश्यू, कैश्यू, कुछ ऐसा हमने लिंक किया था, याद ये। अरे बोले काजूला, कुल्ला करने के लिए एक तरह से ये। हाँ कैश्यू, हमने किया था ये। तो ये देखो, वहां से कोची जो था ना, ये कोची जो केरला में पड़ता था, वो तो हो गई थी रानी। और जो कोलम था, कैश्यू मतलब काजू एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो पड़ेगा जो काजू है एक तरह से, वो नाम किसका चला जाएगा? एक तरह से यूं कह सकते हैं मेल फीमेल के रूप में मेल का चला जाएगा ये। तो वो कोची वाला, तो कोची कच्चा यानी कच्ची कच्ची यानी रानी। और एक कोलम जो था काजू, काजू कैसा एक तरह से ये। हाँ हाँ, ये परफेक्टली सही है। देखो ये बोला बहुत होशियार है ये, मुझे ऐसे ही दिखता है ये।
मैंने कहा बिल्कुल सही है जी। हमने लिंक क्या किया था कि वो कोल में दर्द होने लगता था एक तरह से ज्यादा काजू खाने पर, ये हमने लिंक किया था। परफेक्टली सही है जी। तो मैंने कहा वो जो कॉलम था ना ये, वो क्या कहलाएगा, इसका राजकुमार कहलाएगा ये, क्योंकि ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, या देखो ये पॉइंट भी अच्छा है वैसे ये, कि राजकुमार के पास में जो है ये कोल थोड़े ज्यादा ही आते हैं जी। ये कोल जो है एक तरह से ये राजकुमार के पास में ज्यादा ही आते हैं, तो ये भी यहां से लिंक हो जाएगा। और हमने ये वर्ड पहले याद भी किया है। ये आपके पास में है जमशेदपुरी, जो पड़ा करता है झारखंड के अंदर। और इसमें जो क्वेश्चन सब्जेक्ट उठता है वो उठता ही है कौन सा, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा है, जहां तक मुझे याद है वहां तक ये एग्जाम में उठाया गया है ये। और स्टिल जो सिटी है ऑफ इंडिया वो भी क्या कहलाता है, जमशेदपुर ही कहलाता है ये, जो पड़ता है जी आपका झारखंड के अंदर। ये मैंने कहा मैंने कहा जो पड़ता है कहां पर, झारखंड के अंदर एक तरह से ये। और पहला जो स्टील प्लांट है टाटा के द्वारा, वो इसी जगह पर सेटअप किया गया था एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां से देखिएगा, ये झाड़ी से पीट पीट कर, इसको ऐसा करते हैं हम ये। मैंने कहा झाड़ यानी कि झाड़ी, झाड़ी से उसने क्या किया, मैंने कहा झाड़ी से उसने क्या किया, पीट पीट कर एक तरह से ये क्या कर दिया, पीट पीट कर पीट पीट कर पीट पीट कर पीट पीट कर जमा ही दिया एक तरह से ये। मैंने कहा जमा ही दिया उसको ये, झाड़ी से पीट पीट कर। ये कहते ना झाड़ी के खंड खंड हो गए रे, बोले कि क्यों, और अब पीटा उसको भयंकर तरीके से ये। तो मैंने कहा पीट पीट किससे, झाड़ी से पीट बोलेगी ये। तो मैंने कहा झारखंड जमशेदपुर, और मैंने कहा या देखो जमकर पीटो, देखो कनेक्शन और दिमाग में अच्छा ले लेते हैं ये। बोले उसको जम के पीट तो ये मैं कह रहा हूं ना ये, अरे जमकर जमकर पीट उसको, ये तो पीट मैं कह रहा हूं तो जमकर पीट उसको एक तरह से झाड़ी से ही है। तो जमशेदपुर झारखंड क्या कहलाएगा, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। स्टील सिटी है, ये सबको याद है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, हमें लिंक करने की नीड नहीं होगी। टाटा का जो पहला इस्पात संयंत्र है वो भी इसी जगह पर स्थापित किया गया था ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है, वो उठता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ना ये कीड़ा आ रहा है कि डेक्कन क्वीन किसको बोलते हैं, ये बताइए। डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन किसको बोलते हैं ये आपको मुझे बताना है। ये डेक्कन क्वीन बिल्कुल सही है, पुणे परफेक्ट है जी। डेक्कन क्वीन ध्यान रखना, बहुत बार पूछा है ये मुझे लगता है कोई एसएससी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कोई ज्यादा नहीं तो अगर आप 5 से 10 की रेंज में ले तो इतनी बार आ चुका होगा ये डेक्कन क्वीन वाला ही है। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये हम पॉइंट कर चुके हैं, दक्कन के थ्रू लिंक किया था ये। कुछ यहाँ थ्योरी है उसको देख लेते हैं। सर दोराबजी टाटा फाउंडेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसकी इन्होंने ये फाउंड किया था 1907 के अंदर। ये कब किया था इसको, 1907 के अंदर। इसको मतलब कि कहना चाह रहा है कि सर दौरबजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है एक तरह से ये, इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी एक तरह से ये, इन मेमोरी ऑफ किसकी याद में, जमशेदजी टाटा की याद में। टाटा समूह के संस्थापक चैम्सफोर्ड ने जमशेदपुर शहर का नाम बदल दिया था ये। हालांकि यहां से क्वेश्चन जो है वो नहीं उठता है, लेकिन ये थोड़ी जो है बीच बीच में कुछ कुछ एक एक दो दो पॉइंट जो भी आएंगे वो सारे हम लेंगे। मैंने पहले ही कहा है स्किप करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा ये। तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है कि सर दोरबजी टाटा ने 1907 यानी कि 1907 में टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है टिस्को जिसको बोलते हैं एक तरह से ये, इसकी स्थापना की थी ये। और जमशेदजी जो टाटा है एक तरह से ये, इनकी याद में ही टाटा समूह के जो संस्थापक है चैम्सफोर्ड, ये उन्होंने जमशेदपुर शहर का नाम बदल दिया ये, जमशेदपुर। हाँ हाँ, करंट अफेयर से मैं ये पूछ रहा था कि एक मैंने पॉइंट करवाया था उसमें कि 15 जून को वो कौन सा दिवस मनाया जाता है ये। हाँ, तो फिलहाल देखिएगा कि ये स्थापना इन्होंने की है 1907 में की है, तो यहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है हमारा ये। बात करते हैं स्टील सिटी, जो कि अभी तक अभी हमने याद किया था ये, कि स्टील सिटी और ये कौन सा जो आपका ये क्या बोलते हैं एक तरह से ये, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया एक तरह से ये, पीट पीट कर एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो पॉइंट जो है वो स्टील सिटी वाला ये यही पॉइंट है ये। एक्चुअल में स्टील मतलब कि इस्पात, ये क्या कहना चाह रहा है देखते रहिए। यानी कच्चे लोहे से इस्पात बनाने के लिए कच्चे लोहे में उपस्थित अतिरिक्त कार्बन तथा गंधक फास्फोरस आदि अशुद्धियों को निकाला जाता है और मैग्नीशियम निकेल क्रोमियम
वनाडियम, ये इतना इतना इस्पात को बनाने का एक प्रोसेस यहाँ पर ये लिखा हुआ था ये। तो स्टील सिटी जो है एक तरह से ये वो बेसिकली क्या कहलाता है, ये स्टील सिटी कहलाता है। वही जमशेदपुर जो कि पड़ता है झारखंड के अंदर ही। पॉइंट क्या है कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर को बोला जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ये उसके पीछे वजह है ये। मैंने कहा मैंने कहा उसके पीछे वजह क्या है कि वहां पर लिंगराज मंदिर हुआ, ऐसे 2-3 मंदिर वो है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ये आप बोलेगी जी इसको याद कैसे करें, तो देखो टेम्पल सिटी भाई मंदिर, और वहां मंदिर ही मंदिर है जी किसके, भुवन प्लस ईश्वर, भुवन प्लस ईश्वर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना। शायद ये संधि विच्छेद हम जब किया करते हैं तो शायद कुछ इस तरीके से बनता है ये ईश्वर, ये तो भुवन प्लस ईश्वर एक तरह से ये यानी कि बन जाता है भुवनेश्वर। ये तो वहां भगवान के जो है ना एक तरह से भवन काफी सारे हैं जी, एक तरह से ये ईश्वर के भवन बहुत सारे हैं, यानी कि भुवनेश्वर है। अब ईश्वर कहाँ निवास करेंगे, टेम्पल में करेंगे एक तरह से ये, तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड भुवनेश्वर। ये और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। ये बताइए। सबसे पहले दूसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं, कोची से रिलेटेड एक दो पॉइंट और है ये, हालांकि ये पहले हम कर चुके हैं। कोची को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, ये हम पॉइंट कर चुके हैं। कोची मसालों का व्यापार करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था 14वीं शताब्दी के अंदर ये। हाँ मैंने कहा हाँ ये भी पॉइंट सही है, भू के ऊपर यानी जमीन के ऊपर, ये ओडिशा में पड़ता है, बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा ये पॉइंट तो हम पहले ही कर चुके थे ये। उसके बाद देखिएगा कोची से, हाँ देखो एक्चुअल में कोची का नाम पहले क्या था, ये कोची का जो नाम है ये क्वेश्चन भी हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता है ये, लेकिन मैंने कहा थ्योरी भी साथ साथ चलती चलेगी तो सही रहेगा हमारे लिए। कहना चाह रहा है कि कोची पड़ता है कहाँ, केरला के अंदर। कोची का जो पहले नाम था ना बाबा वो था कोचीन, क्या था, कोचीन था ये। यानी कोची नाम की जो उत्पत्ति कथित तौर पर अगर देखा जाए तो मलयालम शब्द कोचू अजी से हुई है। किससे हुई है, कोचू अजी से ही, इस वर्ड से हुई है ये, इसीलिए इसको कोची कोची करते हैं ये। तो क्या हुआ कि ये कोचू जो है ना, ये कोचू अजय इधर आई हो। मैंने कहा मान लो जी कोचू कोई लड़की है ये और अपने पति से कह रही है ये अजय इधर आई हो, क्योंकि हमारे जनरली क्या होता है इसे मान सम्मान देते हैं, तो ये ऐसा तो बोल नहीं सकते ओए तू इधर आए एक तरह से ये, ऐसा तो बोलते नहीं पति को एक तरह से ये। तो मैंने क्या बोलेंगे, बोले अजय इधर आई हो। तो फिर इन्होंने बोला, बोले यार ऐसा क्यों बोलते है ये, नहीं अजय इधर आई हो। ये पड़ोसियों ने देखा, बोले यार दोनों मियाँ और बीबी को अगर बुलाना हो तो कैसे बुलाऊं, बोलेगी ये। मैंने कहा ये तो थी कोचू, ये थी क्या, कोचू, ये अपने पति को बुलाती थी अजी इधर आई हो, और पड़ोसियों ने देखा ना दोनों मियाँ बीबी को बुलाना हो तो कैसे बुलाऊं, बोले एक काम करते थोड़ा इसका ले लेते थोड़ा इसका ले लेते हैं, इसको हटाओ जी, और ये बन जाता है यहां से ही कोची एक तरह से ही। तो मैंने कहा कोचू 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 अजी, इस शब्द से इसकी क्या हुई है एक तरह से ये कहना चाह रहा उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा लेगुन कहलाता है ये। और क्या कहना चाह रहा है कि एक लेगुन एक छोटा जल निकाय है जो एक बड़े जल निकाय से अलग हो जाता है ये। 1996 में क्या हुआ कि अंग्रेजी नाम ने अधिक जो पारंपरिक शब्द है वो दे दिया जी, कोची को जगह दे दी। तो इस तरीके से हुआ है, यानी कि कोचीन इसका नाम था पहले, हुआ बाद में क्या फिर कोची हुआ 1996 यानी 1996 के अंदर अंग्रेजों ने इसे ऑफिशियली मतलब ये नाम दे दिया एक तरह से ये। और मैंने कहा कि इसका जो उत्पत्ति हुई है ना वो शब्द कौन सा है, कोचू अजी, क्योंकि ये जब भी बुलाती है अपने पति को तो अजी इधर आई हो, कोचू अजी, तो कोचू तो यहीं से निकल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। और पड़ोसियों ने देखा अरे मियाँ बीबी को क्या बोले एक शब्द में, ये तो कोची बोल दिया यहाँ से, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ कोची है। पॉइंट है हमारे पास में कुछ यहाँ ऐसे पॉइंट जो आपको मुझे बताने हैं कि क्या क्या होंगे, ये ध्यान रखना। ये जो 2 पॉइंट है ना, कौन कौन सा, 1 नंबर और 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है आपको ये। और लगभग मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन जो है, अभी देखता हूं मैं आगे पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वहां तक ही आते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये तो अरब सागर का राजकुमार कोलम 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 बिल्कुल ठीक है ये। सेकंड वाले का क्या करेंगे जी, सेकंड वाले का क्या कह रहे हैं आप, क्या नहीं, सेकंड वाले का जमशेदपुर, बिल्कुल ठीक है ये। टेम्पल सिटी क्या कहलाएगा, भुवनेश्वर, परफेक्ट है ये। और क्वीन ऑफ द अरेबियन सी यानी अरब सागर की रानी कहती है कोची केरला, कोची केरला। पॉइंट है ईश्वर का निवास स्थान, और ईश्वर का निवास स्थान कहलाता है ये। मैंने कहा ईश्वर का निवास स्थान कहलाता है प्रयाग, और प्रयाग कहलाता है ईश्वर का निवास स्थान। याद कैसे करोगे, देखो ईश्वर का निवास स्थान होता है ना ये, वहां कभी आदमी को प्रयोग नहीं करने चाहिए।
कि यार मैं ये प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि यहाँ ईश्वर रहते भी हैं कि नहीं रहते, कभी गलती करके भी हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिएगा, ईश्वर जहां निवास करते हो उस स्थान पर कभी आपको प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कि अगर आप ये प्रयोग कर रहे हो कि मैं भगवान की परीक्षा लेता हूं तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे आप ये। तो ईश्वर का जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? प्रयाग कहलाता है ये। भुवनेश्वर उड़ीसा, जिसके अभी हम बात कर रहे थे एक तरह से, ये मैंने कहा टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा यानी भारत का मंदिर शहर। है अब ये क्यों कहलाता है उसके पीछे वजह देखिए। और मैंने कहा था लिंगराज मंदिर वगैरह, ये लिंगराज मंदिर है वहां, राजरानी मंदिर है, और अनंत वासुदेव मंदिर है, और मुक्तेश्वर मंदिर है, और एक बरमेश्वर मंदिर है। ये यानी कि भुवनेश्वर, तो नेश्वर से ही यहां पर दो मंदिर तो यही आ रहे हैं। ये कौन सा? बर्मा आगे, वासुदेव आगे, और ये आगे जो मुक्तेश्वर मंदिर है, और ये आगे लिंगराज और राजरानी है। ये ऐसे कई मतलब प्रसिद्ध मंदिरों की उपस्थिति के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? टेम्पल सिटी कहा जाता है इंडिया का। किसको? भुवनेश्वर को एक तरह से। ये मैंने कहा क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर को। ये प्रयाग है, प्रयाग वो। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा भारत का जो मंदिर शहर है वो भुवनेश्वर कहलाता है, ये तो हमने याद अभी किया। इसके पीछे वजह क्या है कि वहां पर कौन कौन से ईश्वर? वासुदेव है, मुक्तेश्वर है, और एक कौन सा? राजरानी, और एक लिंगराज, और एक परमेश्वर। इनके कारण इसका रीजन यह है कि जो बताया गया है कि इस रीजन की वजह से इसे भारत का जो है एक तरह से मंदिर शहर के रूप में इसे जाना जाता है। ये पॉइंट यह है कि भारत का काला सोना शहर क्या कहलाता है। ये पहले हम करेंगे कि भारत का जो है ना ये, मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा, वो ये पूछना चाह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट का गेटवे क्या कहलाता है? ये नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बताइए। नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। परफेक्ट है जी, बल बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? गुवाहाटी। ये हमने याद किया था ये। और पॉइंट टू पॉइंट अब समझिएगा कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, और भारत का काला सोना शहर कहलाता है ये, यानी ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। अब बोलिए याद कैसे करें? देखो सबको ये पता है कि चांद के ऊपर हर कोई जमीन लेना चाहता है ये, और मैंने कहा चांद पर जमीन हर कोई ले नहीं पा रहा। ये सोने के भाव है ना, ये सोने के भाव में जमीन मिल रही है जी चांद के ऊपर। ये तो देखो, ये चंद्र यानी कि मैंने कहा कि चांद, ये और चांद के ऊपर जो जमीन है ना, ये अपर यानी कि ऊपर, ये यानी ये बन गया चंद्रपुर। ये तो मैंने कहा चांद के ऊपर जो जमीन है अभी अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के पास में हो। ये सोने के भाव में खरीदनी पड़ती है वहां, ये गोल्ड के भाव में। ये अब दुनिया इतनी अंधी हो रही है, अंधी मतलब कि एक तरह से ये वहां तो काला ही काला नजर आता है। ये वहां सब कुछ काला ही काला नजर आता है, कहां पर? वहां चांद के ऊपर ही है। तो मैंने कहा देखो जी, ये चांद के ऊपर ही है, क्या ले रही है? जमीन जो ले रही है ना वो गोल्ड के भाव ले रही है। और आपको सबको पता है, ये कई बार हम खबरें देखते नहीं एक तरह से। ये मैंने कहा कई बार जो है हम खबरें देखते हैं एक तरह से, ये बोले कि जो उसने जमीन ली है चांद के ऊपर सोने के भाव में खरीद ली है, और देखते हैं वहां फोटो आ रही काली 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 काली। तो ब्लैक गोल्ड कहलाएगा क्या? चंद्रपुर पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। और आप कह रहे हैं कि गोल्ड को ब्लैक करके ही चांद पर जमीन ले सकते हैं? गोल्ड को ब्लैक करके ही समझाने में कुछ इसका पॉइंट ही है। तो भारत का काला सोना शहर कहलाएगा चंद्रपुर, महाराष्ट्र। ये हाँ, सुन दिन में रोशनी देता है ना, हाँ, तो मून रात को, तो मून रात को गोल्ड हुआ। अच्छा हाँ, ये पॉइंट अच्छा, ये समझ में आया है। ये ऊपर वाला आप पता नहीं क्या कहते हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भारत का चंदन शहर कहलाता है मैसूर, यानी कि पड़ता है कर्नाटका के अंदर। ये मैसूर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका के अंदर। ये और भारत का ये कहना चाह रहा है चंदन शहर। ये और चंदन तो आपको पता है कि हर जगह मशहूर है भाई। चंदन जो होता है, कहते हैं ना चंदन का टीका लगाते नहीं एक तरह से। ये चंदन का टीका जो बंदा लगा लेता है उसको क्या बोलता है? हर कोई भाई टकाटक काम करियो आज तो, टकाटक काम किया आज तो एक तरह तुमने। ये
अब जैसे चंदन का टीका लगा रखा है, जैसे आज है कृष्णा जन्माष्टमी है जी, आज ये तो इस दिन मतलब कि कई जैसे वो करते प्रोग्राम वगैरह एक तरह से, ये तो कई लगाए रहते हैं एक तरह से चंदन का टीका, और एक तरह से ये तो मैंने कहा वो मशहूर हो जाता है अब बंदा, ये चंदन का टीका लगाते मशहूर, हर टकाटक काम करिए आज तो नहीं है। मैंने कहा मैसूर, चंदन और कर्नाटका, ये आपके पास है लीची की भूमि, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ये लीची की भूमि और लीची नगर दोनों में डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना। ये मैंने कहा लीची की जो भूमि है यानी लैंड ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर बिहार, इसको बोला जाता है जी एक तरह से। ये आप बोले इसको याद कैसे करें? लिट्टी चोखा खाया है कभी आपने? ये लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा कभी खाया है आपने? ये लिट्टी चोखा जैसे अगर आपने नाम सुना हो, लिट्टी चोखा जनरली ठेले वगैरह पर मिलता है एक तरह से। ये तो उसमें एक तरह से ये, हाँ ठेले पर मिल जाता है ये, खास तौर पर बिहार में तो खैर है ही, लेकिन दिल्ली में भी मिलता है यहाँ ये। तो लिट्टी चोखा में क्या होता है, बेसिकली दो बाटी टाइप की बनती है ना एक तरह से, जैसे दाल बाटी चूरमा होता है एक तरह से, ये राजस्थान की जो फेवरेट डिश है एक तरह से। ये तो वैसे दो बाटे के रूप में वो कुछ दिया करता है, और उसके साथ में जो है एक तरह से बिहार का ही है ये, बेसिकली ये बिहार का ही है ये लिट्टी चोखा, ये लेकिन दिल्ली में जैसे बिकता है ये, तो उसके साथ कुछ दिया करता है वो ये। तो मैंने कहा कि लिट्टी चोखा, तो इसको लीची से हम लिंक करेंगे कि लिट्टी लीची यानी लिट्टी, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा कहाँ? बिहार के अंदर। मजा आ जाता है भाई साहब ये, फिर तो आदमी को पूरा मजा आ जाता है ये, फिर तो आदमी को पूरा मजा आ जाता है ये। मैंने कहा क्या? लिट्टी चोखा खाने में, यानी लीची, जो लीची की जो भूमि है, मैंने कहा वो क्या कहलाएगा? मुजफ्फरपुर बिहार कहलाएगा जी। है बिहार में, सब जानते हैं बिहार का ये मेनली फेवरेट डिश है कौन सा? लिट्टी चोखा। ये दूसरा ये है कि इसको अभी एक जीआई टैग मिला था, शायद इसमें लिखा होगा ये रहा, कि मुजफ्फरपुर के जो शाही लीची है ना, उसको हाल ही में जीआई टैग मिला था ये। आप मुझे ये बताएंगे कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है? और इस मुजफ्फर का वर्तमान जो जिला है, 18वीं शताब्दी के स्थिति में है। इसका नाम मुजफ्फर खान के एक अमीर राजस्व अधिकारी थे ब्रिटिश राजवंश के तहत, उनके नाम पर रखा गया था ये। मुजफ्फर खान के नाम पर इनका नाम रखा गया था मुजफ्फरपुर का ये। हाँ, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ये। तो मैंने कहा बेसिकली जिसको एक माने उस क्षेत्र को विशिष्ट रूप से भी जाना जाता है एक तरह से, ये एक अलग ही पहचान मिल जाती है एक तरह से। ये तो वो बेसिकली टैग इसको मिल चुका है ये, किसको? इसको यहां से। ये उसके बाद देखिएगा, आपके पास पॉइंट कितने हैं? 5 है ये। जरा एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से, देखे किस किस का आंसर क्या क्या बताएंगे आप, ये बताइए। हाँ, नहीं जो लॉजिकल नहीं होता वो ज्योग्राफिकल होता है ये जी। हाँ, गौरव सर इस बैच को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, बात करेंगे एक बार उनसे। हाँ, बताइए। पॉइंट ये है कि ईश्वर का निवास स्थान क्या होगा? ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग परफेक्ट है जी, यानी ईश्वर जिस स्थान पर निवास करते हो वहां प्रयोग मत करियो गलती करके भी, यानी कि प्रयाग। टेम्पल सिटी क्या कहलाएगा? भू यानी कि भुवनेश्वर ये। ठीक है जी। मैंने कहा ब्लैक गोल्ड, ये लोग खरीद रहे हैं चांद के ऊपर जमीन, ये सोने के भाव पर वहां काला काला ही नजर आता है सब कुछ। ये ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया, चंद्रपुर पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर ये। सैंडल वुड, रक्त चंदन, क्या सॉरी वो चंदन, ये तो चंदन वाला जो शहर है वो क्या? मशहूर, मैसूर, कर्नाटका। मैंने कहा लैंड ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर बिहार। ये मजा आ गया जी, फिर तो ऐसा पूरा मजा आ गया। लिट्टी 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 चोखा खा करिए, और इसको अभी जीआई टैग मिला था जी। उसके बाद देखिएगा, सिटी ऑफ पल्स, ये हैदराबाद, तेलंगाना में ये पड़ता है, और मोतियों का शहर ये कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। और याद कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, रात को मान लो किसी दुकान के ऊपर आप गए, मोती लेने गए जी। क्या लेने गए? किसी शहर के अंदर आप मोती लेने गए, बोले भाई मेरे को मोती चाहिए, बोले कि बोले चाहिए, बोले कि चाहिए ये। ले तो लिया आपने ये, वो रात हो चुकी, 11 बज चुके जी। अब उसके बाद में आदमी को क्या लगता है फिर? डर लगता है कि क्या, कि मार्केट में कोई चुरा ना ले एक तरह से ये। तो देखो जी ये, हे हाय, हाय मेरे भाई मैं तो डर गया उसके बाद ये, हाय हाय मैं तो डर गया उसके बाद ये, कि जब पता चला कि मोतियों को लेते लेते रात के 11 बज गए। तो मैंने कहा मोतियों का शहर कहलाएगा हैदराबाद, और हैदराबाद पड़ता है कहाँ? तेलंगाना में ये। आपके पास सिटी ऑफ 7 आइलैंड, ये अच्छा है पॉइंट ये।
7 टापुओं का नगर ये। मैं तो इतना ही पूछूंगा कि मुंबई से रिलेटेड आपको अब तक कितने पॉइंट याद है, जरा कमेंट करके बताओ। मुंबई से रिलेटेड कितने पॉइंट आपको याद है ये? अब देखते हैं किस किस को याद है ये, बताइए। मुंबई से रिलेटेड पॉइंट जो है वो किस किस को याद है ये? मुंबई से रिलेटेड ये हॉलीवुड कहलाता है भारत का, परफेक्टली सही है। और बताओ, पॉइंट बहुत सारे किए थे इसमें। नहीं नहीं नहीं, पोर्ट वाला इधर नहीं लाना अभी आपको ये। पोर्ट वाला नहीं है, बाकी सूती वस्त्र वाला ये बिल्कुल सही है आपका ये, परफेक्ट है जी। गेटवे ऑफ इंडिया ये भी परफेक्ट है जी। और बताओ, एक और था, फाइनेंशियल कैपिटल भी क्या कहलाता है? फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल पहले वो बताइए। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई कहलाता है, वित्तीय राजधानी बताया था, अंबानी के थ्रू लिंक किया था हमने ये, बिल्कुल सही है। यहां कहना चाह रहा है कि 7 टापुओं का नगर भी क्या कहलाता है? मुंबई ही कहलाता है ये। मम यानी होता है मम्मा, और भाई यानी होता है भाई। और मम्मा और भाई चले गए एक दिन, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। और कहाँ चले गए बाबा? मुंबई में चले गए। मुंबई में भाई साहब जगह मिलती नहीं है सोने के लिए, ऐसा कहा जाता है। मैंने कहा ऐसा कहा जाता है कि वहां सोने के लिए भी ऐसा कि हम तो यहाँ एक रूम के अंदर अकेला आदमी रह जाता है, लेकिन वहां सुनने को मिलता है कि 6 6 7 7 8 8 10 10, मतलब ऐसा कुछ पार्टीशन किया रहता है ये। तो मैंने कहा मुंबई में चला कौन गया? मम्मा और भाई दोनों साथ चले गए जी। और दोनों को जब जगह नहीं मिली ना ये, तो उनको लैंड पर ही सोना पड़ा ये, इस लैंड पर ही। देख रहे हैं आइलैंड, लेकिन मैं लिंक ऐसा कर रहा हूँ कि दिमाग में परमानेंट चला जाएगा। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, मम यानी कि मम्मा, भाई यानी कि भाई, दोनों साथ साथ गए, बिल्कुल गए जी। जब जमीनें नहीं मिली वहां पर, तो मैंने कहा इन्होंने क्या किया, लैंड पर ही सो गए जी एक तरह से, यानी कि आइलैंड पर ही है। तो 7 टापुओं का जो शहर कहलाएगा वो कहलाएगा मुंबई। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, पॉइंट ये है पहाड़ों की नगरी, लेकिन वो नेतरहाट क्या कहलाता है? नेतरहाट एक पॉइंट याद किया था हमने, ऐसा ही है। नेतरहाट, ये तो पहाड़ों की नगरी है, डूंगरपुर राजस्थान में पड़ती है बाबा। नेतरहाट मल्लिका परफेक्ट है जी ये। मैंने कहा मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका, नेत्रहाट परफेक्ट है बाबा। फिलहाल देखिएगा, पहाड़ों की नगरी कहलाता है डूंगरपुर, और ये पड़ता है राजस्थान के अंदर ये। अब बोले इसको याद कैसे करें? कुछ ही मत करो, डोंगर को ही पहाड़ बोलते हैं ये। डोंगर को ही क्या बोलते हैं जी? पहाड़ बोलते हैं ये। डोंगर को ही पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ों की नगरी हो गई डोंगरपुर ये। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर कहलाता है। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है ये कि पृथ्वी का जो स्वर्ग है ना, ये स्वर्ग का अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर स्वर्ग आपको देखना है कि ये कहां पर है, तो सबसे अच्छा है कि श्रीनगर चले जाओ ये। तो मैंने कहा जी श्रीनगर क्या कहलाता है? पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है ये। मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी कहलाता है ये। वाराणसी का पहले क्या नाम था? जरा कमेंट करके बताइएगा एक बार। वाराणसी का पहले क्या नाम था? और मुझे यह भी बता दीजिए कि वाराणसी से अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है बाबा? बनारस था, परफेक्ट है जी, आपका नाम है ये, बिल्कुल सही है ये, बनारस था इनका ये। और यहाँ के अभी पीएम, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? मोदी जी है, परफेक्टली सही है। और आपको पता है मोदी जी वहां जाते हैं, जब भी जाते हैं तो नदी के घाट पर वो वहां नहाया करते हैं, मंदिरों में जाया करते हैं ये। मैंने कहा जब वाराणसी से वहां से अगर ये बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब मंदिर और घाट तो वहां होंगे ही होंगे। इसका मतलब मंदिर और घाटों का नगर कहलाता है बाबा कौन? कौन? मैंने कहा कौन? मैंने कहा कौन? वाराणसी है। हाँ, बिल्कुल सही है जी ये। तो वाराणसी का पहले नाम था बनारसी है। इसका मैंने कहा पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? बनारस था जी, एक तरह से वाराणसी का नाम ये। अब मैंने कहा वाराणसी से अभी सांसद कौन है? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी है ये। और मैंने कहा आपको पता है कि वहां वो घाट पर वहां जाया करते हैं, नहाया करते हैं, मंदिरों में जाया करते हैं। तो वाराणसी क्या होगा? मंदिर और घाटों का नगर ये। आपके पास में है टोटल कितने? 5। जल्दी जल्दी कमेंट करो ना बाबा, ये क्या क्या आंसर किस किस का होगा ये जी?
जीके से यार हो गया है कि प्यार हो गया है मेरे भाई? हाँ, बिल्कुल सही है बाबा, एक नंबर का। हैदराबाद, ये भाई मोती तो ले लिए, लेकिन फिर है मेरे भाई, डर लगा मुझे तो उसके बाद कहीं चुरा ना ले कोई। हैदराबाद को बोलते हैं, तेलंगाना में पड़ता है ये। मम्मा के साथ भाई दोनों साथ में जब गए, तो वहां जब जगह नहीं मिली तो उस लैंड पर ही सोना पड़ा, यानी आइलैंड एंड टापू। ये तो 7 टापुओं का नगर भी क्या कहलाता है? मुंबई कहलाता है। ये पहाड़ों की नगरी, पहाड़ से लिंक कर दो डूंगर से डूंगरपुर आ जाएगा। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को बोलते हैं, और मंदिर और घाटों का नगर क्या हो जाएगा? वो वाराणसी कहलाएगा जी। ये आपके पास पॉइंट है काशी की बहन, ये पॉइंट है गाजीपुर, ये उसमें है ल्यूसेंट के अंदर है ये। तो हम दोनों पॉइंट को ले रहे हैं ताकि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर आपका हो सके। ये काशी की जो बहन है वो कहलाती है गाजीपुर। और मुझे बता दो कि काशी बोलते किसको है? कौन से भगवान को काशी बोला जाता है? ये काशी किस भगवान को बोलते हैं? ये काशी किस भगवान को बोला जाता है? बिल्कुल सही है जी। ये काशी बोलते हैं भगवान शिव को। ये गांजा की जब बात होती है तो आपके दिमाग में कौन सा भगवान आता है याद? गांजा, गांजा। गांजा पीने की जब बात हो तो मैंने कहा किसका नाम याद आता है? शिव जी का ही आता है ये। तो हुआ यूं कि काशी की बहन ने क्या बनाया? पूरा गांजा बना दिया जी आज एक तरह से। ये क्या बना दिया? पूरा गांजा बनाया है ये। तो मैंने कहा पूरा जब गांजा बनाया तो गाजीपुर। अब किसके लिए बनाया? काशी, काशी यानी शिव, दोनों लिंक पॉइंट हो जाएंगे यहां से, शिव एक तरह से। ये तो ये हो जाएगा काशी की बहन गाजीपुर। ये सिटी ऑफ लैक्स, ये झीलों का नगर। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पर? ये जरा कमेंट करके बताइएगा, क्या झीलों का नगर श्रीनगर ही कहलाता है या कहीं और तो नहीं कहलाता ये? क्योंकि झील किसी एक स्टेट में भी और एक सिटी में ज्यादा है, कई झीलें हैं वहां पर भी है। कहीं गलत तो नहीं लिखा है मैंने? झीलों का नगर। कोई ऐसी झील आपको याद हो जो यहां पड़ती हो? कोई भी झील? राजस्थान में भी है, परफेक्टली सही है जी। उदयपुर को भी बोला जाता है ये, लेकिन अभी उस पॉइंट को हम बाद में याद करेंगे। फिलहाल बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा ना, वो पिछोला झील, फतेह सागर झील, वो झील ही झील बहुत सारी है वहां पर भी है। तो मैंने कहा यहाँ वुलर झील बिल्कुल परफेक्टली सही आपका ये। और किसी को याद है एक ऐसी झील है जो एग्जाम में बहुत बार पूछती है, बहुत बार पूछता है? ये एक ऐसी झील और है। वुलर झील तो परफेक्टली सही है आपका। हाँ, तो देखो झील जो है ना, ये श्रीनगर के अंदर भी बात करें अगर हम ये, तो मैंने कहा अरे मेरे भाई मरवाएगा क्या? चिल्का इसमें नहीं है, उड़ीसा में पड़ती है ये। चिल्का उड़ीसा के अंदर पड़ती है ये। मैंने कहा झीलों का जो नगर है वो क्या कहलाता है? श्रीनगर कहलाता है। और सबको पता है श्रीनगर में झील जो है ना बहुत सारी है जी एक तरह से ये, इसलिए इनको जो है ना झीलों का नगर इसीलिए कहा जाता है ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में जो पॉइंट है वो है जूने बोट। ये अब देखो जितने पॉइंट अब तक हमने कर लिए है ना, ये आपके एग्जाम में अब तक का रिकॉर्ड है कि लगभग मान के चलिए 95% क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बार बार पूछे गए हैं। ये जो यहां तक होते ही, इस पॉइंट के होते ही, मैंने कहा 95% जो क्वेश्चन एग्जाम में वो यहीं से पूछे गए हैं ये। 95% ये रेयर चांस रहता है कि आगे वाले पॉइंट से फिर क्वेश्चन उठे एक तरह से ये। तो देखिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है? लैंड ऑफ वॉरियर, यानी कि योद्धाओं की जो भूमि है ना एक तरह से ये, वो कहलाती है नागालैंड। और उसमें भी कौन सा? जूने बोटिये। क्या कहलाता है? जूने बोटिये। कुछ लिखा है कि जूने बोटिस नागालैंड के एक योद्धा जनजाति सुमी नागाओं का घर है जी एक तरह से ये। आप देखो ये, देखो जब युद्ध की बारी आती है ना ये, हाँ, युद्ध की जब बारी आती है तो जो योद्धा युद्ध करता है एक तरह से ये, मैंने कहा मैंने कहा योद्धा क्या करता है? युद्ध करता है ये। और योद्धा जब युद्ध करता है एक तरह से ये, तो मान लो जैसे उसको अगर युद्ध करना हो समुद्र के सहारे, तो बोले बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बोले कि क्या? बोले कि ये नाव कौन चलाएगा फिर? बोले कि देख भाई, योद्धा को युद्ध करना है। तो मैंने कहा देखो एक बार, ये हाँ नागा साधु से भी कर सकते हैं हम ये, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैं नहीं चाह रहा मैं वहां लिंक ले जाने का इसको। ये जोने बोर्ड को बोलते हैं बेसिकली योद्धाओं की भूमि। ये हम लिंक कैसे करेंगे देखिएगा। ये मैंने कहा जो योद्धा होता है ना एक तरह से ये, कि युद्ध कैसे करना है ये वो ही जानता है। जाने कि बोट यानी कि नाव,
कि नाव जो है ना, एक तरह से नाव को जो है ना कैसे चलाना है, कैसे युद्ध करना है। तो योद्धाओं की जो भूमि है ना वो क्या कहलाएगी, जूने बोट कहलाएगी एक तरह से ये। और मैंने कहा वो क्या कहलाएगी, जूने बोट कहलाएगी ये। और वो कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। वो ही जानते हैं इस बोट को कैसे चलाना, वही योद्धा जी एक तरह से ये। तो योद्धाओं की भूमि कहलाएगी जूने बोट एक तरह से। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पॉइंट ये। मलय का देश कहलाता है कर्नाटक ये। अब ये जितने पॉइंट यहाँ आ रहे हैं ये आपके कोई काम के वैसे नहीं है ये, लेकिन मैं चाहूंगा केवल इस टॉपिक में 3 पॉइंट आपसे पूछना ये। पहला पॉइंट ये है कि लिंक कैसे करोगे इसे। मलय का देश कहलाता कर्नाटका, और ये बता दूं मैं आपको, इसमें शायद इसमें ल्यूसेंट के अंदर दिया हुआ है ये पूछा हुआ तो नहीं है किसी जगह, लेकिन पूछ ले तो हमें कोई पता नहीं है क्योंकि ये जीके है जी ये। बताइए, मलय का देश ये, चलो मैं ही कर देता हूं, मेरे दिमाग में आ गया ये। मलय यानी कि मलाई, और मलाई आदमियों को कैसे लगती है, टकाटकी लगती है ये। मैंने कहा टक यानी कि टकाटकी। मलाई 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 कैसी लगती है, टकाटकी लगती है, यानी कि कर्नाटका ये। राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़ ये। और मैंने कहा राजस्थान का गौरव क्या कहलाता है, चित्तौड़गढ़ कहलाता है। हाँ, देखो चीता होता है ना, चीता एक तरह से ये, चीता। और याद कैसे करोगे, पॉइंट को समझिएगा। जो चीता होता है, मैंने कहा जैसे मान लीजिए राजस्थान को लिंक ले लेते हैं, वो राजा सही है। और राजा के लिए बड़ी गौरव की बात है ये, क्या, कि उसके पास जो सैनिक है ना जितने भी, वो चीते की तरह दहाड़ते हैं भाई साहब। ये देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा आदमी का निकनेम तो अभी किया कहा है, टॉपिक वो दूसरा है मेरे भाई। वो दूसरा है ये, उसकी टेंशन अभी क्यों ले रहे हैं ये। वो सारे पॉइंट पढ़ेंगे ये। वो जो आप कह रहे हैं ना ये कि भारत का वो नेपोलियन क्या कहलाता है, वो सारे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, पंद्रगुप्त जो भी है एक तरह से ये, शेक्सपियर कौन क्या कहलाता है, वो सारे पॉइंट पढ़ेंगे। ये सिटी का मामला है, ये सिटी के अंदर यही पूछता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये, मैंने कहा राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ कहलाता है। और राजा के लिए बड़ी गौरव की बात थी ये, क्या, कि उसके जितने भी सैनिक थे ना एक तरह से ये, वो सब चीते की तरह दहाड़ते थे एक तरह से ये। किसकी तरह, चीते की तरह ये। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ क्या कहलाएगा एक तरह से ये, राजस्थान का गौरव कहलाएगा ये। अच्छा मुझे बताइए, राजस्थान का शिमला क्या कहलाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये पॉइंट ये। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला, नहीं नहीं शिमला, हरदे कहलाता है अजमेर, शिमला कहलाता है, बताइए, जहां ये रेलवे की जो ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती है, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा ये, रेलवे की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना एक तरह से ये जो क्या बोलते हैं इनकी, लोको पायलट वगैरह की एक तरह से ये उस साइड हुआ करती है एक तरह से। राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू मेरे भाई। और झारखंड का शिमला कहलाता है रांची। झारखंड का क्या कहलाता है, रांची कहलाता है। और राजस्थान का शिमला जो कहलाता है वो कहलाता है माउंट आबू ये। तो देखिएगा एक बार ये, यहाँ पॉइंट कितने हैं, 5 ही है। पहले मुझे इन्हीं का बता दो, बाद में आगे पॉइंट देखते हैं ये। काशी की बहन क्या कहलाएगी ये आपको बताना, झीलों का नगर किसको बोलेंगे ये आपको बताना, अयोध्या की भूमि किसे बोलेंगे ये आपको बताना, और मलय का देश क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ये जल्दी 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 कमेंट कर दीजिएगा एक बार ये। हम्म गाजीपुर परफेक्ट है, क्योंकि गांजा काशी हमने लिंक किया था ये। झीलों वाला श्रीनगर सही था। लैंड ऑफ वॉरियर है, योद्धा ही जाने, जुने बोट, जुने बोट, ये जुने बोट, ये यही जाने, हमें पता नहीं है जी, नागालैंड ये। मलाई मलाई टक 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 टका टक, मलाई मलाई टका टक। राजस्थान राजा के लिए बड़ी गौरव की बात थी ये, कि उसके जितने सैनिक थे सारे के सारे कैसे थे, चीते की तरह दहाड़ते थे, यानी कि चित्तौड़गढ़ ये। हाँ, तो बाकी का हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर। और कल उम्मीद है कि शायद ये फिनिश हो जाएगा, नहीं होगा तो परसों इसको फिनिश करेंगे ये। और परसों से आपका नाइट के अंदर इसका टाइमिंग जो है बैच का, वो परमानेंट 11 बजे कर दिया गया है, ताकि कोई दिक्कत पैदा नहीं हो, ऑफिस से भी मुझे दिक्कत ना आए एक तरह से ये। इसलिए नाइट वाला टाइम हमने सेट किया है ये। टोटल कितनी क्लास होगी ये मुझे कुछ नहीं कह सकता अभी ये, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक अब आने वाले हैं, इस वजह से ये। बड़ा टॉपिक की बात करें तो आपका आने वाला है फोक डांस, क्लासिकल डांस, बहुत बड़ा टॉपिक है ये।
फेस्टिवल, ये बड़ा टॉपिक है ये, हालांकि उससे थोड़ा छोटा है लेकिन बड़ा है ये। जो डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, ये वो बड़ा टॉपिक है ये। तो ये बड़े बड़े टॉपिक जो है नहीं, वो सारे चलते चलेंगे एक तरह से ये। तो फोक डांस, क्लासिकल डांस से एक आइडिया लगेगा कि कितनी क्लास जाएगी, क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है। और अभी के पेपरों का अगर सारा एनालिसिस करते हैं तो लगभग हर पेपर में ही क्वेश्चन पूछ रहा है ये। मैंने कहा हर पेपर में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, फोक डांस और क्लासिकल डांस से रिलेटेड ये। तो उस टॉपिक को ही सबसे पहले हम उठाएंगे जी ये। तो मैं मिलूंगा कल आपसे इसी टाइम पर। और क्या डाउट है ये, क्या कह रहे थे ये? एक डाउट है ये, हाँ एक ही डाउट है, तो एक जल्दी कमेंट करिए जी ये। मतलब डाउट नहीं है, ठीक है।